नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बहती लाशों का सच अब आया सामने। टूलकिट के तहत कांग्रेस झूठी भ्रम फैलाने की कर रही थी कोशिश। जी हां, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। कई साल पुरानी तस्वीरों को सिर्फ और सिर्फ योगी की छवि और बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश के तहत लगातार वायरल किया जा रहा था। और ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों सिर्फ यूपी को ही टारगेट इस टूलकिट के माध्यम से लगातार किया जा रहा है, जहां पर योगी सरकार की छवि को लगातार धूमिल करने के लिए तमाम कई साल पुरानी तस्वीरों को वायरल कर कर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लपेटनी चाहती है, जिसका खुलासा साफ तौर पर दैनिक जागरण के अब एक नए खुलासे में साफ तौर पर हो चुका है। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के टूलकिट का अब नया एंगल सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों पर, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे बलिया हो, चाहे वाराणसी हो या फिर प्रयागराज हो, जहां से लगातार ये तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से गंगा किनारे में कई ज्यादा भारी मात्रा में, भारी तादाद में लाशें बहकर आ रही हैं, जिसको साफ तौर पर यूपी सरकार की नाकामी के तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि दैनिक जागरण की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर खुलासा हो चुका है और ये सबूत भी सामने आए हैं कि तस्वीरें जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जा रही थी वो कई साल पुरानी तस्वीर हैं, जिसमें साफ तौर पर जाहिर है कि वो लाशें जरूर होंगी, लेकिन वो अलग अलग कारणों की वजह से नदी में बहाई गई थी। क्योंकि जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि हम एक भारतीय संस्कृति के समाज में रहते हैं, जहां पर अलग अलग तबके के समाज के लोगों की अलग अलग रीतियां होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन इन तमाम रीति रिवाज को जाने बगैर कांग्रेस पार्टी, जो कि शायद ही हिंदू धर्म को थोड़ा सा जान पाती होगी, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी, जिसको लेकर अब साफ तौर पर बड़ा खुलासा यहां पर हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि जो गार्गी रावत ने जो उन्नाव की तस्वीरें शेयर की, ये दरअसल 2015 की तस्वीरें हैं, जहां पर साफ तौर पर उन्नाव में तैरती लाशों का वीडियो गार्गी रावत, जो कि रविश कुमार की खास सहयोगी मानी जाती हैं, उन्हें ये वायरल किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं देखा कि ये तस्वीरें जो वायरल की जा रही हैं ये दरअसल 2015 में अपलोड की गई हैं। और इसके अलावा 2017 की वो पुरानी तस्वीर, जहां पर म्यांमार में रोहिंग्या के 4 साल पुरानी तस्वीर 2017 की जो मैं आपको बता रही हूं, जो कोविड के चलते गंगा में बहती लाशों को बताकर चलाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा है। और इसके अलावा 2018 की भी एक तस्वीर लगातार इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें गंगा रिवर बैंक की तस्वीर है, जहां पर जब कोई महामारी नहीं थी। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता और ये जिस तरीके से तमाम जो गिद्ध मीडिया हम इसे कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ बिना तथ्यों को जाने, बिना तथ्यों के पीछे की कहानी को जाने, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश कर रही थी। फिर चाहे इसमें हम नाम ले रविश कुमार का, फिर चाहे इसमें नाम ले बरखा दत्त का, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से बरखा दत्त ऑन द स्पॉट पहुंचकर लगातार लोगों से बातें करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें ये बरगलाया जा रहा था कि ये योगी सरकार की नाकामी है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि टूलकिट के नाम पर कैसे ट्विटर ने संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया था, लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जब हकीकत अब सामने आ चुकी है, तमाम तथ्य सामने आ चुके हैं, तो आखिर क्या अब जो कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी को बदनाम करने की ये साजिश की जा रही थी, क्या इसे भी अब ट्विटर मैनिपुलेटेड टैग करेगा? हालांकि देखने वाली बात होगी, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए कि ये कांग्रेस टूलकिट के मेंबर कितनी कड़ी मशक्कत के साथ लगातार काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से पूरी टीम मिलकर काम करी। हालांकि इसकी बानगी हमने आपको बताई थी और इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी सिलसिलेवार तरीके से इसका खुलासा किया था, लेकिन उन्हीं पर झूठे आरोप लगा दिए गए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कामों को छुपा रही है, अपनी नाकामी को छुपा रही। लेकिन अब आपको बता दें तो तमाम तरह के तथ्य अब सबके सामने आ चुके हैं कि आखिर क्यों इन पुरानी तस्वीरों को वायरल लगातार किया जा रहा था। तो क्या अब इस पर
कांग्रेस पार्टी का कोई जवाब होगा, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे प्रियंका गांधी से लेकर कैसे शिवसेना से लेकर तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार पर निशाना साधने में लगे हुए थे। अभी हाल ही में प्रयागराज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर भी प्रियंका गांधी ये कहती दिखाई पड़ी थी कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली और अब कब्रों से भी रामनामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। आखिर ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का और मानवता का। लेकिन जिस तरीके से मानवता को आपने तार-तार करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो अपना धर्म भूलकर, अपने संविधानों को भूलकर जिस तरह के झूठी भ्रम लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल प्रियंका गांधी से भी उठता है कि आखिर क्या आप जानती है कि मानवतावादी क्या होता है? क्या आप जानती है कि धर्मों के साथ खिलवाड़ क्या होता है? क्या आप जानती है कि खुलेआम सरेआम इस तरीके से संविधानों का उल्लंघन कर किसी की प्रतिष्ठित छवि को खराब करना क्या होता है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कांग्रेस जानती है तो वो ये कि कैसे षड्यंत्र किए जाए, कैसे बड़ी बड़ी देश के खिलाफ देश विरोधी साजिशें की जाए ताकि देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से जो हकीकत सामने आ गई है, इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर जो कि अब सामने आई है। और इसके अलावा सीएम के एडवाइजर ने भी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाना साधते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि झूठ पकड़े जाने पर नाराजगी लाजमी है, लेकिन एजेंडे का ऐसा भी क्या लिबास ओढ़ना कि सच्चाई से बिल्कुल ही नाता तोड़ लो। साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ भ्रम में जीना पसंद करती है, इसकी बानगी एक बार फिर से इस झूठ के बड़े खुलासे को लेकर अब सामने आ गई है। हालांकि इसको लेकर अब लगातार बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी नेता रविंदर गुप्ता ने भी साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि 3 साल पहले कोरोना नहीं था, फिर भी ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। जो लोग स्थानीय परंपराओं को ना जानते हैं और ना ही उसे समझने का विवेक रखते हैं, वो कोविड पर्यटन के नाम पर क्षेत्रीय मान्यताओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया जा रहा है। हैशटैग हर दिल की आवाज है मोदी। इसके अलावा पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी 2018 के उस वीडियो को रीट्वीट करते हुए साफ तौर पर कांग्रेस को घेरा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे, सोचिए आप 3 साल पुरानी वीडियो जिसमें उस दौरान साफ सफाई के दौरान जो तमाम वहां पर लोग मौजूद थे उनकी ओर से वो वीडियो बनाई गई थी, उसको ट्वीट करते हुए अशोक श्रीवास्तव ने साफ तौर पर यह लिखा है कि एक और झूठ पकड़ा गया एजेंडाधारियों का और ये ट्वीट और वीडियो 2018 के हैं, कोरोना से बहुत पहले का। और अब क्या ट्विटर इंडिया गंगा में प्रभावित होने की खबरों को हैशटैग मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हम ये देखते आ रहे थे कि कैसे ट्विटर पक्षपात रवैया अपनाया हुआ था, लेकिन अब जब हकीकत सामने आ गई है, जब तथ्यों के आधार पर बात हो रही है, जब दैनिक जागरण ये साफ तौर पर खुलासा कर चुका है अपनी रिपोर्टों के हवाले से कि ये जो तस्वीरें लगातार वायरल की जा रही हैं, दरअसल वो 2-3 साल पुरानी तस्वीरें हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ यूपी की छवि को खराब करने के लिए लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें वायरल किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम ये लगातार देख रहे थे कि कैसे कांग्रेस की टूलकिट में ये जिक्र भी किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मोदी शाह की छवि को खराब करना है, अंतरराष्ट्रीय पत्रकार दोस्तों के साथ मिलकर। और इसी कड़ी में जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, हम जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज़पेपर हैं किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करते हुए भारत का मजाक अंतरराष्ट्रीय मंच पर उड़ा रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना बयान किया है। उन्होंने दरअसल द प्रिंट का वो पेपर जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की जगह मगरमच्छ की फोटो लगाई गई थी आंसुओं के साथ, उसका एक आर्टिकल उसका चेक करते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि द प्रिंट का एक दिलचस्प लेख साझा कर रहा हूं जो सबसे अधिक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने लिखा कि माननीय सीरो नरेंद्र मोदी कुछ चीजें हमारे नेतृत्व के साथ साथ हमारे देश की छवि को भी अच्छी नहीं लगती है। उपचारात्मक उपाय किए जाने
आने चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से एक के बाद एक हमारे ही देश के तमाम इन बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने कैसे मोदी सरकार पर हमला किया था, मोदी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ पर तमाम झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब इन सबका पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ गिद्ध मीडिया की ओर से दिखाया गया वो प्रसारण है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम सरेआम करना था। और इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी अब लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए गिद्ध मीडिया ने योगी जी को लेकर फेक प्रोपेगेंडा चलाया था, जो अब साफ तौर पर ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इसको लेकर हम ये लगातार आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, फिर चाहे वो शिवसेना के तमाम वो नेता हो जो सिर्फ और सिर्फ इस कमजोर वक्त में विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए अपनी बिसात बिछाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब इन तमाम विपक्षों की पोल साफ तौर पर खुल चुकी है, क्योंकि अब दैनिक जागरण की रिपोर्ट में जिस साफ तौर पर बड़ा बड़ा आर्टिकल उन्होंने छापा है कि ये तस्वीरें झूठी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी की छवि को धूमिल करने का परपंच रचा गया था, जिसको लेकर अब साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस टूलकिट गैंग को बड़ा झटका लगना लाजमी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।